Hello everybody. Today we are going to start an important topic in geography chapter number 2 and that is the western coastal plain and the eastern coastal plain. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कोस्टल प्लेन का मीनिंग क्या होता है। कोस्टल का मतलब होता है समुद्र का किनारा एंड प्लेन का मतलब होता है मैदान। ऐसे मैदान जो समुद्र के किनारे पर होते हैं उसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो इंडिया के दोनों साइड वेस्ट डायरेक्शन में एंड ईस्ट डायरेक्शन में समुद्र के किनारे मैदान पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। जो मैदान ईस्ट डायरेक्शन में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड जो मैदान वेस्ट साइड में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की लोकेशन कहाँ पे होगी? जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में लोकेट है। इसी तरह से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की लोकेशन कहाँ पे होगी? वेस्ट में वेस्टर्न घाट है एंड अरेबियन सी है। तो इन दोनों के बीच में जो मैदान पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आज के इस वीडियो में हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। लेट स्टार्ट द टॉपिक। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होगा? पहले हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द कोस्टल प्लेन which lies between the Arabian Sea and the Western Ghat are called Western कोस्टल प्लेन। वो प्लेन जो अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट के बीच में लाई करता है उसे हम कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ पर लाइज करेगा? द कोस्टल प्लेन विच लाइज बिटवीन बे ऑफ बंगाल and the eastern ghat are called eastern coastal plain। जो प्लेन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट के बीच में लाई करता है उसे हम कहते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट के बीच में क्या है? सैंडविच बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट के बीच में सैंडविच बना हुआ है। आप इस मैप में देख सकते हैं, इस साइड अरेबियन सी है एंड इस साइड वेस्टर्न घाट है ना। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट के बीच में सैंडविच बना हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल है एंड यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। तो यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इन दोनों के बीच में सैंडविच बना हुआ है, ईस्टर्न घाट के बीच में एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में। पॉइंट नंबर सेकंड, आप इस मैप में देख सकते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की चौड़ाई कैसी है? कम है एंड ईस्टर्न कोस्ट की चौड़ाई जो है वो अधिक है। पॉइंट नंबर सेकंड क्या हो सकता है? द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर नैरोअर। आपने देखा था इनकी चौड़ाई कैसी है? कम है। किससे? देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से इनकी चौड़ाई कैसी है? कम है। एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कैसे हैं? वो काफ़ी वाइडर है। तो ले सकते हैं आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से कैसे हैं? वाइडर हैं, चौड़े हैं। अब हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है एंड कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न
कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी। इसका मतलब हुआ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट होता है रन ऑफ कच्छ से एंड एंड होता है कन्याकुमारी पर जाकर। इट मीन्स रन ऑफ कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये कहाँ तक फैला हुआ है। तो लिख सकते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। गंगा के डेल्टा से स्टार्ट होता है एंड कन्याकुमारी पर जाकर खत्म होता है। तो गंगा के डेल्टा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। आपको इस मैप में दिखाई दे रहा होगा कि जो वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट के सारे यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। जो आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी स्टार्टिंग होती है आपकी यहाँ से गुजरात के रन ऑफ कच्छ से, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पे काठियावाड़ है, काठियावाड़ में भी इसका एक्सटेंशन देखा जा सकता है। एंड उसके बाद नीचे की साइड में यहाँ कन्याकुमारी तक इसको हम देख सकते हैं। तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ से स्टार्ट होता है एंड कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है एंड यहाँ पर साउथ में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किस किस स्टेट में फैला हुआ है एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किन किन स्टेट में फैला हुआ है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरल, तमिलनाडु, इन स्टेट्स में फैला है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किन किन स्टेट में फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन स्टेट में फैला हुआ है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो आप लिख सकते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन किन किन स्टेट्स में फैला हुआ है। तो पहला स्टेट का नाम है गुजरात, नेक्स्ट महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, इन स्टेट में फैला हुआ है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब हम देखते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन किन किन स्टेट में फैला हुआ है। सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल, और उसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पर उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, इन स्टेट में फैला हुआ है आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अब हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कितने चौड़े हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लगभग 50 किलोमीटर ब्रॉड है एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लगभग 100 to 120 किलोमीटर ब्रॉड है। तो आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कम चौड़े हैं एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन अधिक चौड़े हैं। वेस्टर्न कोस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर्स आर शॉर्ट। वेस्ट की तरफ जो रिवर फ्लो करती हैं कैसी होती हैं, शॉर्ट होती हैं। एंड रिवर्स डू नॉट मेक डेल्टा, डू नॉट मेक डेल्टा, दे मेक एस्चुरीज। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो रिवर कैसी होती हैं, रिवर्स आर लॉन्ग, दे मेक डेल्टास। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो डेल्टा क्यों बनाती हैं, क्योंकि रिवर कैसी हैं, रिवर काफ़ी बड़ी रिवर्स हैं। और जब रिवर की
लेंथ बड़ी होगी तो क्या होगा, अपने साथ में काफ़ी बड़ी अमाउंट में सेडिमेंट्स को लेके आएगी। सी में गिरने से पहले इनकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, तो जो अपने साथ में सेडिमेंट लेके आई थी ना, तो उनको बहाने में असमर्थ हो जाती हैं, तो सेडिमेंट्स को जो बहा नहीं पाती हैं और सेडिमेंट्स को जमा कर देती हैं। तो ट्रायंगल की शेप में जो लैंड फॉर्म बनता है उसे हम कहते हैं डेल्टा। ईस्ट की तरफ जितनी नदी बहती हैं सारी नदी क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, जबकि वेस्ट की तरफ जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरीज बनाती हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रिवर्स फ्लो करती हैं वो रिवर किस समुद्र में जाकर गिरती हैं, तो आप बता सकते हैं दिस रिवर ड्रेन इनटू अरेबियन सी, एंड इस साइड लिख सकते हैं आप दिस रिवर्स ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। जो रिवर्स ईस्ट डायरेक्शन की ओर फ्लो करती हैं, फॉर एग्जांपल कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर, महानदी रिवर एंड कावेरी रिवर, ये सभी रिवर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं। एंड जो रिवर इस साइड वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं, फॉर एग्जांपल तापी रिवर एंड नर्मदा रिवर, ये सारी नदियां जो हैं अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली मेन रिवर्स कौन कौन सी हैं, तो उनके नाम ले सकते हैं आप कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, महानदी रिवर। इसी तरह से वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली रिवर्स के नेम कौन से हो सकते हैं, नर्मदा रिवर, तापी रिवर, पेरियार रिवर जो कि यहाँ पे केरला के अंदर है। इसी तरह से आप देख सकते हैं माही रिवर, जेरी। ये सभी नदियां कहाँ गिरती हैं, जाके अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, एंड ये नदी वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। तो अब हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती हैं, उनके नेम कौन कौन से हैं। तो उनके नेम हैं साबरमती, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, पेरियार। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के नेम हैं जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में फ्लो करती हैं। इसी तरह से ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, उनके नेम क्या हैं, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ईटीसी। ये सभी नदियां ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में फ्लो करती हैं। ये नदियां जो हैं डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आपने देखा था कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो रिवर फ्लो करती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा कब बनाया जाता है, जब रिवर्स की स्पीड कम हो जाती है एंड रिवर्स में बहुत अधिक सेडिमेंट्स होता है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में सेडिमेंट्स अधिक होता है, इससे क्या होगा, तो सेडिमेंट्स अधिक हो जाने की वजह से इस पार्ट में हम नेचुरल सी पोर्ट्स नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे सी पोर्ट जो बनेंगे आर्टिफिशियल सी पोर्ट्स, आर्टिफिशियल सी पोर्ट्स होंगे। और दूसरी तरफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, तो इन नदियों के अंदर ज़्यादा सेडिमेंट्स होता नहीं है, तो इस एरिया में जो सी पोर्ट बनेंगे वो आपके नेचुरल सी पोर्ट्स बनेंगे। ईस्ट साइड में जो रिवर्स फ्लो करती हैं, फॉर एग्जांपल कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर, तो इन नदियों ने क्या बनाया, इन नदियों ने यहाँ पे बनाया डेल्टा। जब डेल्टा बनाया जाएगा तो इस एरिया में अधिक सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे, इस एरिया में, है ना। तो क्या होगा, इस एरिया में सेडिमेंट अधिक हो जाएंगे तो यहाँ पे सिल्ट अधिक जमा हो जाएगी। तो इस एरिया में अगर हमें कोई सी पोर्ट बनाना है तो हमें उस सिल्ट को साफ करना होगा, तभी जाकर हमारा यहाँ पर शिप जा सकता है। लेकिन ऐसा इस एरिया में नहीं होता, क्योंकि इन नदियों के पास में अधिक सेडिमेंट्स होते नहीं हैं, तो यहाँ पर इस एरिया में सेडिमेंट्स अधिक जमा नहीं होंगे, तो यहाँ पे गंदगी भी नहीं होगी, आपका शिप इजीली कोस्ट तक आ सकता है। लेकिन इस एरिया में क्या हो रहा था, इस एरिया में शिप को कोस्ट तक लाने के लिए आपको इस एरिया की गंदगी साफ करनी पड़ती है। तो इंडिया के ईस्ट साइड में मोस्टली आर्टिफिशियल सी पोर्ट्स हैं एंड इंडिया के वेस्ट पार्ट में मोस्टली नेचुरल सी पोर्ट्स हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के सहारे जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं उनके नेम कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल कांडला सी पोर्ट,
मुंबई सी पोर्ट और न्यू मंगलौर सी पोर्ट, कोची सी पोर्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में सी पोर्ट्स जो हैं उनके नेम कौन कौन से हैं? हल्दिया, कोलकाता, चेन्नई, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं जो आपके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव इट्स रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो बारिश प्राप्त करता है तो मानसून की अरेबियन सी ब्रांच से प्राप्त करता है। मानसून की 2 ब्रांच होती हैं, एक ब्रांच का नाम क्या है? अरेबियन सी ब्रांच, एक का नाम होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है दोनों ब्रांच से बारिश से प्राप्त करता है। तो आप बता सकते हैं इट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच एज वेल एज बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच, ये दोनों ब्रांच किसकी हैं? ये दोनों ब्रांच मॉनसून की हैं। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दोनों मॉनसून से बारिश से प्राप्त करता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अब हम देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 1, 2 एंड 3। सबसे ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे मुंबई से लेकर और गोवा तक, इस पार्ट को कहा जाता है कोंकण, KONKAN, कोंकण प्लेन। यानी कि मुंबई से लेकर गोवा तक का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कोंकण प्लेन। गोवा टू मंगलौर का जो प्लेन्स है उसे हम कहते हैं कन्नड़, KANNAD, कन्नड़ प्लेन्स। एंड मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो एरिया आता है उसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। तो 3 आपने इसके डिवीजन देखा। पहला डिवीजन था कोंकण प्लेन जो कि मुंबई से लेकर कहाँ पर है? गोवा के बीच में है। कन्नड़ प्लेन्स गोवा से लेकर मंगलौर के बीच में है। मंगलौर कहाँ पर है? कर्नाटक में। एंड मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो एरिया आता है उसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका रन ऑफ कच्छ से शुरू होता है ना। तो रन ऑफ कच्छ और इधर काठियावाड़ और यहाँ पर आपका दमन, इस एरिया से लेकर दमन तक का जो एरिया है उसे हम कह सकते हैं गुजरात कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम एक तरह से डिवाइड और कर सकते हैं। गुजरात में जो प्लेन पड़ता है उसे हम कह सकते हैं गुजरात प्लेन। महाराष्ट्र में जो प्लेन पड़ता है उसे हम कह सकते हैं महाराष्ट्र प्लेन। कर्नाटका में जो प्लेन पड़ता है उसे हम कह सकते हैं कर्नाटका प्लेन। इसी तरह से केरला में जो प्लेन पड़ता है उसे हम कह सकते हैं केरल प्लेन्स। अब हम इंडिया के फिजिकल मैप पर देखते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3 पार्ट किए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुंबई है, मुंबई से गोवा तक का जो पार्ट है उसे हमने बोला कोंकण प्लेन। एंड यहाँ पर कौन सा एरिया है? यहाँ पर गोवा से लेकर मंगलौर का जो एरिया पड़ता है उसे हम कहते हैं कन्नड़ प्लेन। इसी तरह से यहाँ पर मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी का जो एरिया है उसे हम कहते हैं मालाबार कोस्ट। के अलावा मैंने आपको बताया था कि गुजरात में भी कोस्टल प्लेन पाया जाता है। यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है और इधर काठियावाड़ एरिया है। इस एरिया को कह सकते हैं काठियावाड़ प्लेन्स या फिर गुजरात प्लेन। तो गुजरात प्लेन कहाँ से स्टार्ट होगा? रन ऑफ कच्छ से लेकर यहाँ पर दमन तक। ओके, तो जो हो जाएगा आपका गुजरात प्लेन
तो इस तरह से हम 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को, लेकिन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को मेनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक का नाम है नॉर्दर्न सरकार एंड एक का नाम है कोरोमंडल कोस्ट। इनका डिवीजन जो किया गया है तो कैसे किया गया है, कृष्णा रिवर से ऊपर का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न सरकार एंड कृष्णा रिवर से नीचे का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उड़ीसा है ना, तो इस एरिया में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पाया जाता है उसे हम कहते हैं उत्कल प्लेन्स। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आप एक रिवर देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, गोदावरी, एंड इसके नीचे जो रिवर है उसको हम कहते हैं कृष्णा रिवर। इन दोनों नदियों के बीच में जो एरिया पड़ता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ सरकार। पॉइंट नंबर 3, कृष्णा नदी से लास्ट तक का जो एरिया पड़ता है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। तो हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उड़ीसा के अंदर जो पार्ट पड़ता है उसे हम कहते हैं उत्कल प्लेन्स, एंड जो पार्ट गोदावरी एंड कृष्णा नदी के बीच में पड़ता है उसे हम कहते हैं नॉर्थ सरकार, एंड कृष्णा नदी से लेकर साउथ तक का जो एरिया पड़ता है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को अब हम इंडिया के फिजिकल मैप पे देखते हैं। इस एरिया में एक स्टेट पड़ता है, उसका नाम क्या है, उड़ीसा। तो इस एरिया में जो प्लेन्स पाया जाएगा उसे हम कहेंगे उत्कल प्लेन्स। सेकंड जो प्लेन्स आपने पढ़ा था उसका नाम था नॉर्थ सरकार, एंड ये कौन से एरिया में पड़ेगा, गोदावरी रिवर एंड कृष्णा रिवर के बीच में। एंड थर्ड प्लेन कौन सा था, कोरोमंडल कोस्ट, इसे हम मद्राष्ट्र कोस्ट भी कहते हैं। कोरोमंडल कोस्ट किन किन स्टेट्स के बीच में पड़ेगा, तो देखिए इस साइड नीचे की साइड में तमिलनाडु है एंड ऊपर की साइड में आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के एरिया में पड़ेगा आपका कोरोमंडल कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का डिवीजन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के डिवीजन में आप कौन कौन से पॉइंट लिख सकते हैं, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को। फर्स्ट पार्ट का नाम था कोंकण प्लेन्स, एंड सेकंड का नाम था कन्नड़ प्लेन्स, एंड लास्ट का नाम था मालाबार कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ऊपर के पार्ट को हमने नाम दिया था यहाँ पे नॉर्दर्न सरकार, एंड साउथ के पार्ट को हमने नाम दिया था कोरोमंडल कोस्ट। तो इस तरह से आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के डिवीजन कंप्लीट होता है, एंड इसी के साथ में आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।